चीफ गेस्ट श्री महेंद्र आहूजा जी, डिप्टी चेयरमैन स्टैंडिंग। Now I take this opportunity to welcome our honorable distinguished guest, Shri Dinesh Gupta, and I will be reading over bouquet to him. We will give permission for our distinguished guests. All our guests who are gathered here knows that today is our Consumer Rights Day, World Consumer Rights Day. So now I request our advocate Shri Dinesh Gupta ji to address us. Thank you. और सैनिक के और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ऑन दी गेस्ट, तो मैं आपको दिल्ली वो हम बना रहे हैं और इसमें हमें जागरूक ये करना है लीगल अवेयरनेस, जिससे कंज्यूमर किस तरीके से अपने अधिकारों को ले सकता है। ये प्रोग्राम जो आयोजित किया जा रहा है DLS से शादरा एवं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कटकड़मा कोर्ट और जो सैनी एनक्लेव की हाउसिंग सोसाइटी है उसकी तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरीके से आप कोर्ट के द्वारा हेल्प ले सकते हैं। नालसा किसमें, नालसा का मतलब है नालसा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इसके चीफ पैटर्न है। उसके बाद सेकंड सीनियर कोर्ट जो जज हैं उसके चेयरमैन हैं। ये पूरा हिंदुस्तान का में कवर किया हुआ है। उसके बाद स्टेट लेवल पे इसको बनाया है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं वो चीफ पैटर्न है। उसके बाद सेकंड सीनियर मोस्ट जो है वो चेयरमैन है। इसी तरीके से सभी स्टेटों में इसका बनाया गया है और दिल्ली के अंदर अपने 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी 11 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जो चीफ जस्टिस डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनको चेयरमैन बनाया गया है। और उसके बाद 11 जजों को डेपुटेशन पर लिया है, उनको सेक्रेटरी बनाया गया है। वो कोर्ट में कोई काम नहीं करेंगे, पब्लिक के साथ मिलकर के अवेयरनेस प्रोग्राम लाएंगे, लीगल तरह तरह के प्रोग्राम बताएंगे। क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इसका मतलब सभी कानून आपको जानना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते हमें इस बारे में नहीं मालूम। इसीलिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे हिंदुस्तान के अंदर हर घर के अंदर कम से कम एक व्यक्ति को बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसी तरीके से दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया, तो 11 डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनाया गया और डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक सभी के ऑफिस कोर्ट में मौजूद है। सभी अपना फ्री वकील, फ्री लीगल एड, फोटोस्टेट का खर्चा, कोर्ट फीस का खर्चा, टाइपिंग का खर्चा सब फ्री कोर्ट की तरफ से है। जिसमें अगर कोई गरीब आदमी है उसकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है तो उसको सारी सुविधाएं, सीनियर सिटीजन है 2 लाख रुपए की इनकम है तो सारी सुविधाएं कोर्ट के द्वारा मुहैया कराई जाएंगी। नॉन कैपिटल अगर उनकी इनकम 2 लाख रुपए तक है उनको भी सुविधा कराई जाएगी। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो क्राइटेरिया नहीं है, जितनी भी इनकम हो वो मुफ्त में कानूनी सलाह दे सकते हैं। वकील इसमें SC, ST कोने पे नहीं है और क्या नाम है विकलांग लोग, उनको सबको सब फ्री सुविधा है, कोई भी आकर के ले सकता है। और हर कोर्ट में कटकड़मा कोर्ट में ट्रेजेडी हो गई थी, इसलिए वहां जाने के लिए पाबंदी है। इसलिए जब भी कभी आना हो तो अपना ID कार्ड लेकर के आए, पास बनवाए, बोले कि हमें DLS में मिलना है। एक मिनट को यहाँ साइड में इस प्रोग्राम के आयोजक सैनी एनक्लेव के महासचिव श्री जगमोहन सैनी जी, यहाँ की संस्था के प्रधान जी, उपस्थित मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे बच्चों और मेरे मंच पे मेरे
कोर्ट में फिर आने वाले श्री राजेश शर्मा जी, यहाँ के उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल जी, मुख्य अतिथि जी किसी कारण से चले गए हैं, उनका भी सम्मान है। और हमारे स्टेट कमीशन के जो सीनियर जुडिशियल मेंबर हैं वो रास्ते में हैं, मैसेज आया है कब तक आते हैं, कुछ नहीं, तब तक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज का जो मेन हमने विषय रखा है वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे पे, कि हमारे जो उपभोक्ता है, मैं काफी कुछ हिंदी में ही कोशिश करूंगा बोलने की, उनके अधिकार क्या है और स्पेशल एम्फेसिस है वो डिजिटल एरा में क्या है, उसका एम्फेसिस है ऑनलाइन परचेज के लिए। हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं या सुन रहे हैं, आज के समय कोई ना कोई हर व्यक्ति ऑनलाइन परचेसिंग करता है। क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उन प्रॉब्लम को लेके जब मेरे सामने मेरे कोर्ट में आते हैं तो उन्हें क्या रिलीफ मिलता है, नहीं मिलता है, मैं थोड़ा सा इस पे आपको इसके विषय पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं इसमें मेरे दो पहलू हैं, एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन जनरल क्या है, जो लॉ स्टूडेंट से, जो लॉ बैकग्राउंड से सबको पता है, जो हमारे बुजुर्ग हमारे सामने हैं। इस कानून में जो ये प्रावधान है वो बेसिकली उनके लिए है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन है? वो सभी क्षेत्र हैं जिन्हें अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज देनी होती है, चाहे वो पैसे से ले या फ्री ले। लेकिन जो सर्विसेज फ्री होती है वो हमारे दायरे में नहीं आती है, और जो सर्विसेज पैसे से हम लेते हैं, चाहे वो पूरे पैसे दें एक बार में, आधे दें, या हम ये कहते हैं कि ठीक है भाई हम आपको बाद में देंगे, हमने प्रॉमिस कर लिया और वो वस्तु हमने खरीद ली, तो हम उस व्यक्ति के, उस प्रोडक्ट के लिए उनके ग्राहक बन गए। अब इसके लिए जरूरी है, एक बार जब आपने सर्विस ले ली या प्रोडक्ट ले लिया और उसमें यूज करने के बाद में आपको लगा कि ये कुछ खराबी है, और यहां पे हमारा फोकस आ रहा है ऑनलाइन। Dear friends, सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता,
सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great combo! दिवाली आज DSC सादरा व आपकी सैनिक कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी ने आज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया है, जो उपभोक्ता अधिकार का है। क्या हर व्यक्ति को आप अधिकार दे सकते हैं या नहीं? देखिए, यहाँ पे अधिकार देने वाली कोई बात नहीं है। आज के दिवस की जो मुख्य बात है, किस तरह से आप पब्लिक को ये जानकारी दें कि उनके अधिकार क्या है। कायदे में उन्हीं के अधिकारों को जगाने का दिवस है। अधिकार हम नहीं दे सकते, अधिकार तो आपके पास ही है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर मैं कोई भी वस्तु खरीद रहा हूँ तो मैं उसके अधिकारी हो गया हूँ कैसे, वो आपको शो करना है। सिर्फ कहने से या कोई फ्री सर्विस लेने से आप उसके उपभोक्ता नहीं हैं। वहाँ कोई अधिकार आपका नहीं, जो चीज़ फ्री मिली या जो आपको वैसे ही गिफ्टेड हुई। लेकिन अगर जहाँ आपने कोई चीज़ खरीदी है और उसका आपके पास कोई साक्ष्य, कोई एविडेंस है, मतलब ये कि इनवॉइस है, कोई पर्ची है, कोई रसीद है, तो जाहिर होगा आपने वो सर्विस या वो प्रोडक्ट परचेज किया। तो उसमें अगर कोई खराबी आती है तो आपके क्या अधिकार हैं, आप क्या करें, कि उससे आपको क्या नुकसान हुआ, किस तरह से आप उसके आगे हर्जाना लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक जानकारी देने वाली है। और जैसे आज का ट्रेंड चल रहा है, हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं ऑनलाइन परचेज करूं, जो सबसे बड़ा विषय बन गया। इसका क्या है, एक तो आपका समय बचत हो रही है, पैसे की बचत हो रही है। पैसे इसलिए कि जो एक प्रोडक्ट की कीमत है सपोज 10,000 है, ऑनलाइन में वो चीज़ आपको 8,000 9,000 में मिल रही है। तो हर आदमी सोचता है कि घर बैठे चीज़ मिल रही है, 1,000 का फ़ायदा है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि ये ले तो रहा हूँ मैं, क्या इसकी क्वालिटी वही है, क्या वो वही प्रोडक्ट है, या इसमें कोई ख़राबी अगर आ गई तो मैं कैसे इसका अपना रिड्रेसल करूँगा, कैसे करूँगा। तो वो जानकारी नहीं है। तो कितने व्यक्ति ऐसे हैं समाज के अंदर जी जो अपने अधिकार को समझते हैं कि हमें ये अधिकार है, वास्तव में है। आपने अपना अधिकार देने की, समझाने की कितने प्रयास किए? देखिए, ये प्रोग्राम तो सरकार की तरफ से बहुत अच्छी तरह से, आप भी गवर्नमेंट बॉडी है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, सरकार की तरफ से प्रोग्राम चल रहे हैं। आज का जो दिवस है पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है, केंद्र सरकार की तरह, राज्य सरकारों में। लेकिन जो आपका पहला प्रश्न था कितने लोग जानकार हैं, मेरे जो परसेप्शन है, मेरा जो एक सोच है, शायद 1% लोग ही जानते होंगे कि मेरा अधिकार क्या है। 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि मैं
चीज़ तो खरीद लेंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट में मेरा अधिकार क्या है। तो कायदे में यही है कि आज का जो माध्यम है, जो डीएलएसए की तरफ से रखा गया है, एक जागरूकता फैलाने का, आपको अवेयर करने का। हालांकि लोग बहुत अवेयर हैं, क्योंकि केस फाइलिंग से आपको पता लगता है कि आप कितने अवेयर हैं, लेकिन क्या आपका केस फाइलिंग जो है आपके अधिकार के तहत आ रहा है? नहीं आ रहा है। बहुत से व्यक्ति को पता नहीं कंज्यूमर कोर्ट है क्या। कारण यही है कि अभी तक ये चीज़ की जानकारी चूंकि किसको होती है, मैंने शुरू में बोला था, राज्य सरकारों की होती है। वहाँ पे प्रावधान है कंज्यूमर काउंसिल्स बनाने का। कंज्यूमर काउंसिल का सिर्फ एक उद्देश्य है कि वो उपभोक्ताओं के अधिकार है उनकी जानकारी फैलाएं, उनके विषय बताएं, उनकी बातें सुने, उनको समझाने के लिए बताया जाए। जैसे हमारी बॉडी है, शुरू में हमारी सिविल कोर्ट की तरह हम काम करते हैं, बाद में हम ही जो है उसे क्रिमिनल करते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं। अभी उसमें अगर आप हमारा ऑर्डर नहीं मानेंगे, हम आपको जेल भेजते हैं। और हमारे ऑर्डर ये होते हैं कि कोई 14 दिन का या 3 महीने या 1 साल का ऑर्डर नहीं है। अभी प्रॉपर्टी मैटर्स में 3-3 साल, 2.5 साल से इवन लेडी प्रॉपराइटर्स जो है तिहाड़ में बंद। अब कैसा, आपके तो उनके तो अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारा तो कंडीशन है, आप भैया जितना ऑर्डर है ये पे कर दो। अगर ऑर्डर डिफाई करोगे, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो जाती है, तो इन मामलों में ये क्रिमिनल कोर्ट बन जाती है। शुरू में सिविल चलता है, आप कह रहे हैं साहब आज मैं आ नहीं पाऊंगा, अच्छा तारीख ले लो। आज मैं साहब ये काम नहीं कर पाया, तारीख ले लो। मतलब फ्लैक्सिबिलिटी होती है। लेकिन जहाँ क्रिमिनल कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो गई, उसमें फिर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो भाई आपने अपने भाषण में कुछ कहा था, बताइए, कि जो वाजिब है, जो ठीक व्यक्ति है, उसको भी अधिकार नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? वहाँ क्यों ऐसी बेईमानी, हेराफेरी होती है? जो झूठा है उसको तुम सच्चा बना देते हो और सच्चे को झूठा बना देते हो। आपने कहा था भाषण में, मैंने कहा था। ये एक जनरल परसेप्शन है, लेकिन हमारे सामने जो केस आते हैं हम उसमें क्या देखते हैं? मेरिट क्या है? ठीक है, मेरिट के साथ में मेरिट क्या है कि उसकी एविडेंसेस क्या क्या है। हो सकता है विपक्ष में जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो सकता है उनके जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो, उनके एडवोकेट आ रहे हैं वो भी ज़्यादा हो। उपभोक्ता तो एक साधारण व्यक्ति है, उसे न कानून के ज्ञान है, न उसे वकील करने की हिम्मत है। इसीलिए प्रोविज़न है कि इसमें वकील की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आज के दौर में ज़रूरी हो गया है कि जो विपक्ष के पार्टी के जो एडवोकेट आते हैं उनके क्वेश्चंस को काउंटर कर पाए। अब अगर मान लो यहाँ आप अकेले खड़े हैं, आपको सारी जानकारी है, आप बिल्कुल जेन्युइन उपभोक्ता भी हैं, सही उपभोक्ता भी हैं, लेकिन कोई एक ऐसा कोई आपके सामने प्रश्न आ गया और आप उसका जवाब नहीं दे पाए, वो अशांत हो गए, तो आपका वहाँ पे राइट जो है ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन डाइल्यूट हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने अधिकारों को, कर्तव्यों को सही ढंग से पेश करें। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई भी विपक्ष में है, हम उसको कंसीडर ज़्यादा नहीं करते हैं। अल्टीमेटली हमें यही देखना है कि उपभोक्ता के अधिकार किस तरह से सुरक्षित रखे जाए। सर आपके साथ एडवोकेट बैठे हैं, यंग एडवोकेट शर्मा जी बैठे हैं, इन्होंने अपने भाषण में बहुत अच्छी बातें कही, इनके बारे में कुछ कहेंगे आप कि ऐसे एडवोकेट होने चाहिए समाज के अंदर? देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि पहले तो ये है कि जो हमारे अधिवक्तागण हैं या जो बच्चे हैं या अच्छे क्वालिफाइड हैं उन्हें इस कानून का ज्ञान अच्छे से हो, क्योंकि अधिवक्ता होते ही कोई भी कंज्यूमर एक्ट की तरफ सोचता नहीं है। सबसे पहले वो देखता है कि ये ट्रैक क्रिमिनल केस में जा रहा है, मैं वहाँ जाऊँगा, फिर वो सिविल में चले गए क्योंकि वहाँ पे इनकम ज़्यादा है। लेकिन जो अधिवक्तागण अगर कंज्यूमर में प्रैक्टिस करने की सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पैसा नहीं कमा रहे, सही मायने में वो एक उपभोक्ता की सेवा कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे करके उन्हें एडवाइस कर रहे हैं, उनके केस को सही ढंग से हमारे सामने पेश कर रहे हैं। क्योंकि हम नहीं गाइड करेंगे आप ऐसे फाइल करो, ये लगाओ, यहाँ लगाओ, ये सारी जानकारी देने का कार्य इसी प्रकार के जो बिल्कुल हमारे जिन्हें कहने जैसे आपने कहा कि यंग एडवोकेट हैं, क्योंकि इन्हें सीखने की जिज्ञासा है।
इन्हें काम करने की इनके पास शक्ति है, रिसोर्सेस हैं, टाइम है, तो ये और अच्छे ढंग से पेश करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ जो एडवोकेट कंज्यूमर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है वो पैसे के लिए कार्य नहीं कर रहा। मिस्टर कौशिक, आज वर्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जा रहा है। हाँ। इसका क्या मतलब है, जनता को क्या मैसेज देना चाहती है आप कि इस माध्यम से जनता जागरूक? जनता के देखो जागरूक होना तो बहुत जरूरी है, इसीलिए तो स्लोगन दिया गया कि जागो ग्राहक जागो। हाँ, सबसे जरूरी चीज़ है। और क्योंकि कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि मेरे राइट्स क्या हैं, ठीक है ना। सेफ्टी का राइट है कंज्यूमर का, प्राइस जानने का राइट है कंज्यूमर का, क्वालिटी जानने का राइट है कंज्यूमर का, जो उस पर लिखा गया वही क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। कंज्यूमर के अपने राइट्स हैं, कंज्यूमर शुड बी मेड अवेयर ऑफ दोज राइट्स। हाँ, इसीलिए हम लोग जागो ग्राहक जागो का स्लोगन दे करके सभी जगह इस चीज़ का प्रचार करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे कि कंज्यूमर सोया ना रहे। ये नहीं हुआ कि मेरे साथ धोखा होगा फिर मैं अपने घर में सो रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि ये मेरे राइट्स हैं। तो अगर कोई मेरे साथ कहीं पे भी कोई फ्रॉड, चीटिंग या किसी भी तरह का वो इस तरह का होता है, क्वालिटी में, क्वांटिटी में फ्रॉड होता है, तो देन आई हैव ए रेमेडी, आई कैन गो टू ए रिड्रेसल कमीशन। तो ये चीज़ है। तो क्या इससे कितना % व्यक्ति जागरूक हुआ जो आपने प्रोग्राम किए हैं? हाँ, वैसे पूरे देश में जो प्रोग्राम हुए हैं, आपने यहाँ भी किया प्रोग्राम, तो कितने व्यक्ति इससे जागरूक हो जाएंगे आज के देश? देखिए जितना हम प्रोग्राम देंगे उसकी एड टीवी पर भी आती है, ये प्रोग्राम टीवी पर आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमने NGOs को एसोसिएट किया अपने आप के साथ। आज ऐसे वो इंटरनेशनल वहाँ पे मनाया गया राइट्स डे नेशनल लेवल पे, वहाँ पे बहुत सारी NGOs मुल्क भर से आई। उन सभी NGOs ने अपने अपने विचार रखे। कई लोग हमने कस्टमर्स बुलवाए, यूपी के रिमोट विलेजेस से लोग आए, ठीक है ना। उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई कि भाई हमारे यहाँ पे वो पैसे ले लेते हैं, बिजली कनेक्शन नहीं देते कई महीने। तो इस तरीके से जब लोग आते हैं अपनी दिक्कतें बताते हैं, वो समाज सुनता है, तो और लोगों में ये बात पहुँचती है कि भाई हमारे कुछ राइट्स हैं। ये नहीं कि हमसे पैसा ले लिया उसके बाद हमारा काम नहीं हुआ, या हमसे किसी सर्विसेज के पैसे ले लिए उसके बाद हमारा काम नहीं किया। तो वो जब बात पहुंचती है तो लोगों को पता लगता है कि भाई मेरे कोई राइट्स हैं, बल्कि मैं बगैर राइट्स के नहीं हूँ, मैं उसकी रिड्रेसल भी है उसका। हमारे ये बुलेटिन सब आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक यानी कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2212 0637 98107218 48 9818 7052। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपkebaat@your.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। हमारा आज का यह बुलेटिन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्याम नगर, शाहदरा, दिल्ली 32।